जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लूसेंट के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में पार्ट 10 नंबर की वीडियो लेकर के आया हूं। पार्ट 9 नंबर तक की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आज हम 851 नंबर से लेकर के 1000 क्वेश्चन तक देखेंगे। आज हमने टोटल 150 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 851 नंबर क्वेश्चन, सिंध सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंध सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिंध सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो सिंध सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे बीबी गिरी। दोस्तों, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ जरूर देख लेना। 1 से लेकर के पार्ट नंबर 10 की सबकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो लोएस पठार चीन में स्थित है। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवाजी मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला हरियाणा में प्रचलित है। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों को क्रम से लगाने के जापानी कला को इकेबेना कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी। विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो विद्युत केतली में पानी संवहन के कारण गर्म होता है।
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार से माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा आती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट या कोरोना भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? तो दिया सलाई के नोक में लाल फास्फोरस होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। दोस्तों, आपने अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया का उपयोगी अंश कौन सा है? तो धनिया का उपयोगी अंश है पत्ते और सूखे फल। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो गाजर में कैरोटीन मौजूद होता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति करने के केंद्र स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो मदर टेरेसा के बाद कैलाश सत्यार्थी ने भारतीय जो थे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी सुष्मिता सेन। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? तो ध्वनि की गति कार्बन डाइऑक्साइड में न्यूनतम होती है। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोर्ट। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो हौज खास किला दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत कक्ष में 2 टर्मिनल होते हैं। पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? तो पृथ्वी के आकार को चपटा अंडाकार बताया जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम है बांग्लादेश पीपुल्स रिपब्लिक। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो माचिस की तीली के सिरे पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे अधिक है? तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे अधिक है
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर है चीन। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म, क्योंकि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरे पौधे। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। कब किया गया? 1978 में, जिससे संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान है अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान अनुच्छेद 213 में है। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। दोस्तों, आप लोग अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? तो वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचना बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर की गई। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बी.आर. मेहता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। अंडमान व निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा राज्य मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला वो ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था। किसने किया? करजन। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सौर मंडल का वाह्यतम ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का वाह्यतम ग्रह है नेपच्यून। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वान न्यूमैन का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। दोस्तों, आप लोग इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां जा कर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है? तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो काली मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती हैं? तो रेड डाटा बुक लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती हैं। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रथम रसायन मौजूद होता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम कार्बोनेट प्रथम रसायन मौजूद होता है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में लाल हो जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात।
किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो वेद में सर्वाधिक बार सरस्वती नदी का वर्णन है। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो बुडापेस्ट नील नदी के तट पर स्थित है। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत नहर हैं। कौन है? नहर। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत राजद्रोह आता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव मोनपास जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा है अमर जीवन। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो भारत के केरल में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। दोस्तों आज हम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा कर दिए। टोटल 1000 क्वेश्चन हो गया। अगर आपने आगे की 9 वीडियो नहीं देखी है, आज की 10वीं वीडियो थी, तो आप लोग 1 से लेकर के 10 तक सारी वीडियो को देखिए, जिसमें 1000 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।